कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब न इंसान थे न शहर, सिर्फ जंगल थे, घने, रहस्यमयी और खामोश। पेड़ों की ऊंचाइयां आसमान को छूती थीं और धुंध की परतें हर सुबह जमीन को निगल जाया करती थीं। हमने सुना है शेर जंगल का राजा होता है, मगर क्या हो अगर मैं कहूं कि इससे भी पहले जंगल की हर शाख, हर छोटी और हर हवा पर राज करते थे पक्षी। लेकिन ये वो मासूम चिड़ियां नहीं थी जिन्हें हम आज पेड़ों पर चहचहाते देखते हैं। ये थे दैत्याकार, शिकारी, खूंखार और राक्षसी पक्षी जिनकी एक उड़ान से पूरा जंगल कांप उठता था। कुछ उड़ते थे इतनी ऊंचाई पर कि धरती बौनी लगती थी, कुछ इतने भारी थे कि उनका हर कदम जमीन में कंपन पैदा करता था। कुछ की चोंच तलवार जैसी थी तो कुछ के पंख किसी जहाज से कम न थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी सिर्फ मौजूदगी से जानवर अपने बिलों में छुप जाते थे। ये थे वो पक्षी जो डायनासोरों के युग में पैदा हुए, आसमान के असली राजा बने और फिर वक्त के गर्त में खो गए, सिर्फ फॉसिल बनकर। लेकिन उनकी कहानियां आज भी जिंदा हैं, चट्टानों में, विज्ञान की किताबों में और उन रहस्यमयी जगहों में जहां इंसान अब भी पहुंच नहीं पाया। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर जहां आप मिलेंगे उन 10 प्राचीन पक्षियों से जिनके नाम भर से जंगल कांप उठते थे और जिनकी उड़ान पूरी पृथ्वी को अपने पंखों के साए में छिपा लेती थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं, एक ऐसा रहस्य है जो आसमान में लिखा गया था और वक्त के तूफानों में गुम हो गया। आर्कियोप्टेरिक्स, वो पंख जिसने इतिहास बदल दिया। करीब 15 करोड़ साल पहले जब धरती पर समय रेंगता था, पेड़ों की ऊंचाइयों से परे घने कोहरे लटकते थे और जमीन पर विशालकाय डायनासोरों का बोलबाला था। उसी दौरान एक अजीब सा जीव आसमान की तरफ बढ़ा। उसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स। यह किसी डायनासोर की तरह चलता, लेकिन उसकी पीठ पर थे पंख, हड्डियों से बंधे, बालों की तरह हल्के नहीं बल्कि सख्त और धारदार। आर्कियोप्टेरिक्स की चोंच में दांत थे, वो चोंच जो आज किसी भी पक्षी में नहीं मिलती। इसके पंजों में उंगलियां थीं जिनमें नाखून उगे होते। ये पेड़ों पर चढ़ सकता था, उड़ान भी भरता, लेकिन कोई बाज या गिद्ध नहीं था। ये शिकार करता था, कीटों, छोटे जीवों और शायद डायनासोर के बच्चों का। इसने पहली बार धरती को उड़ान का एहसास कराया था। यही कारण है कि आज भी वैज्ञानिक इसे एवोल्यूशन की सबसे रहस्यमयी गुत्थी कहते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स न सिर्फ पक्षियों की शुरुआत थी, बल्कि ये एक ऐसा अध्याय था जहां डायनासोर और परिंदों की दुनिया मिलती थी। यह सिर्फ एक पक्षी नहीं था, यह इतिहास की पहली उड़ान थी। फॉरेस्ट रैकर्स, टेरर बर्ड, जमीन पर दौड़ता शिकारी। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। आप एक सुनसान मैदान में खड़े हैं और दूर कहीं जमीन कांप रही है, हवा में एक तेज सन्नाटा है और अचानक एक विशाल छाया आपकी ओर दौड़ती है। यह है फॉरेस्ट रैकर्स। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत थी। एक 10 फीट लंबा पक्षी जो उड़ता नहीं था बल्कि दौड़ता था 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसकी चोंच कुल्हाड़ी जैसी थी, लंबी, घुमावदार और इतनी धारदार कि एक ही झटके में वह किसी जानवर की गर्दन तोड़ सकता था। ये जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर पूरे इलाके पर नजर रखता और जैसे ही कोई शिकारी जानवर या कमजोर जीव उसकी नजरों में आता, वो टूट पड़ता। इतना खतरनाक कि वैज्ञानिक मानते हैं अगर यह आज के समय में होता तो इंसान का जंगल में रहना मुश्किल हो जाता। इसका नाम था टेरर बर्ड और इसका काम था जंगल में डर फैलाना। गैस्टोर्निस, चुपचाप मौत देने वाला शिकारी। बहुत से शिकारी दहाड़ते हैं, गरजते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिना आवाज किए मौत बनकर आते हैं। ऐसा ही एक नाम था गैस्टोर्निस। इसके चलने की आवाज कम थी लेकिन उपस्थिति भारी। गैस्टोर्निस की खासियत थी इसकी चुप्पी। ये अपने शिकार के आसपास मंडराता बिना कोई शोर किए और अचानक एक झपट्टा। विज्ञान आज भी तय नहीं कर पाया है कि ये पूरी तरह मांसाहारी था या नहीं, लेकिन इसकी संरचना, इसकी चोंच और ताकत को देखकर यही लगता है कि यह कभी भी किसी छोटे स्तनपाई को दबोच सकता था। इसके जबड़े की पकड़ इतनी मजबूत थी कि एक बार में हड्डियां चटक जाएं। और उस दौर में जब शिकारी कम और शिकार ज्यादा थे, गैस्टोर्निस जंगल का साइलेंट किलर था। न दहाड़, न उड़ान, बस एक सटीक वार। आज ये विलुप्त हो चुका है, लेकिन इसके फॉसिल आज भी हमें उसकी ताकत की गवाही देते हैं। मोआ, जंगल का विशाल लेकिन शांत रक्षक। न्यूजीलैंड के पहाड़ों और झीलों के पास जब कोहरा फैलता था तो दूर से एक भारी चलने की आवाज आती, जैसे धरती खुद हिल रही हो, और वो था मोआ। ये पक्षी किसी भी इंसान को बौना दिखा सकता था। इसकी टांगे इतनी मजबूत थीं कि एक झटके में किसी शिकारी को दूर फेंक सकती थी। मोआ उड़ नहीं सकता था, न ही ये शिकारी था। यह पत्तियां, फल और पेड़ों की छाल खाकर जीवन यापन करता था।
लेकिन इसकी मौजूदगी ही जंगल में एक अनकही गंभीरता ले आती थी। हजारों सालों तक यह पक्षी इंसानों से अछूता रहा, लेकिन फिर इंसानों का प्रवेश हुआ और मोआ की किस्मत बदल गई। इसकी मांस और अंडे की चाह में लोगों ने इसका भारी मात्रा में शिकार किया और कुछ ही 100 वर्षों में ये विशाल पक्षी विलुप्त हो गया। आज भी न्यूजीलैंड के जंगलों में अगर ध्यान से सुना जाए तो लगता है जैसे मोआ की भारी चाल फिर से लौटने को है। एपियोर्निस, एलिफेंट बर्ड, विशालता की अंतिम मिसाल। अब बारी है उस पक्षी की जो न सिर्फ जंगल बल्कि पूरे द्वीप पर सबसे बड़ा जीव माना जाता था, एपियोर्निस, जिसे एलिफेंट बर्ड भी कहा गया। ये मेडागास्कर का निवासी था और इतना विशाल कि इसका वजन 500 किलो तक जाता था, यानी एक छोटे हाथी जितना। इसके अंडे इतने बड़े होते थे कि उनमें से 7 से 8 लोग आराम से खाना बना सकते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतने विशाल होने के बावजूद यह उड़ नहीं सकता था। यह फल, पत्तियां और पौधों से ही पेट भरता था। लेकिन इसका आकार ही इतना भयानक था कि कोई भी शिकारी से पंगा लेने से डरता था। लेकिन इसका असली दुश्मन इंसान बना। जैसे ही इंसानों ने इसके अंडों को खोजना शुरू किया, उसकी संख्या तेजी से घटने लगी और धीरे धीरे ये धरती से पूरी तरह लुप्त हो गया। लेकिन आज भी जब वैज्ञानिक एपियोर्निस के अंडों के फॉसिल ढूंढते हैं तो एक अजीब सी थरथराहट फैल जाती है, जैसे धरती फिर से उस दैत्य पक्षी की याद में कांप रही हो। ये ऐसे पंखधारी शिकारी और दिग्गज थे जिनकी कहानियां आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। पेलागोर्निस, आसमान का दानव। आज का अल्बाट्रॉस या बाज बहुत विशाल लगता है, लेकिन अगर आपने पेलागोर्निस को देखा होता तो शायद डर के मारे आसमान की तरफ देखना ही छोड़ देते। करीब 4 से 5 करोड़ साल पहले ये विशाल पक्षी आसमान में ऐसे उड़ता था जैसे कोई छोटा जहाज। इसके पंखों का फैलाव था लगभग 7 मीटर, यानी एक मिनी बस जितना चौड़ा। लेकिन सिर्फ पंख ही नहीं, इसकी चोंच की बनावट किसी डरावने जीव की तरह थी। पेलागोर्निस की चोंच में थे दांत जैसे प्रोजेक्शंस, जिन्हें प्सूडोटीथ कहा जाता है। ये अपने शिकार, मछलियां, स्क्विड और समुद्री जीवों को उड़ते हुए पकड़ता था और तेजी से फिर से आसमान में लोप हो जाता। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पक्षी दुनिया के सबसे कुशल ग्लाइडर, लंबी दूरी तक बिना पंख फड़फड़ाए उड़ने वाला में से एक था। जब ये उड़ता था तो नीचे के समुद्री जीवों के लिए वह मौत की छाया बन जाता। पेलागोर्निस आज भी पक्षियों की उड़ान की सीमा को परिभाषित करता है। टेराटोर्निस, अमेरिका का उड़ता शिकारी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज से हजारों साल पहले आप अमेरिका के किसी ऊंचे पठार पर खड़े होते तो आपके ऊपर कौन राज करता? वहां उड़ रहा होता टेराटोर्निस, एक ऐसा विशाल पक्षी जो बाज और गिद्ध का मिला जुला रूप लगता था। इसके पंखों का फैलाव था लगभग 3.5 मीटर और वजन 15 किलो तक। पर असली खासियत थी इसकी आंखें, तेज, शिकारी, हर हरकत पर नजर रखने वाली। टेराटोर्निस ऊंचाई से शिकार करता था। खरगोश, सांप, छिपकलियां और छोटे स्तनधारी उसकी मुख्य खुराक थे। उसके पंजे इतने मजबूत थे कि वो किसी लोमड़ी जैसे जानवर को भी हवा में उठा सकता था। इसकी उड़ान इतनी स्थिर थी कि ये घंटों आसमान में मंडरा सकता था, बिना थके, बिना उतरे। अमेरिका के प्राचीन गुफा चित्रों में इसके समान आकृतियां मिली हैं, जो बताती हैं कि इंसान इसे आसमान का देवता मानते थे। क्या सच में इन पक्षियों का अंत हो गया है, या हो सकता है कहीं किसी दूर जंगल में अब भी इनका कोई वंशज उड़ रहा हो, छिपकर हमारी नजरों से दूर? क्योंकि इतिहास कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो बस छुप जाता है। अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वर्ल्ड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप इनमें से किस पक्षी को सामने से देखने की हिम्मत रखते हैं।